नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के पहले महीने में हमको केयर कैसे लेना चाहिए। यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से हमारे सिम्टम्स क्या होंगे, क्या टेस्ट से हमको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बने रहिए मेरे वीडियो के आखिरी तक। माई सेल्फ डॉक्टर श्रद्धा गणाता तिवारी, मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 16 साल से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं बताने वाली हूँ ऐसी चीज़ें प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या केयर लेने चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपका प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ है वो आपके पता होने से पहले ही चालू हो जाता है। यानी कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले ही कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। इन लक्षणों में से कुछ लक्षण हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि आपको ओव्यूलेशन के कुछ 6 से 12 दिन बाद आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है, जो कि थोड़े समय के लिए ही रहता है और बाद में चला जाता है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, बट एक पॉजिटिव सिम्टम है आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने का। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे लेडीज़ को ब्रेस्ट पेन हो जाता है, थोड़ा नौशिया का फीलिंग होता है, और बॉडी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा रेज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये होता है। तो बुखार जैसी फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले ही पता चल जाती है। तो ये जो महीना होता है ये आगे भी, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, ये सारे सिम्टम्स आपके आगे भी कंटिन्यू हो जाते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स आप पहले मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो? बहुत ही कॉमन सिम्टम है उल्टियाँ आना। जी हाँ, पहले के ज़माने में जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट कुछ नहीं होता था तभी लेडीज़ उल्टियाँ करने लग जाती थी, उससे ही पता चलता था कि हाँ इसको गुड न्यूज़ है, प्रेग्नेंट है, ऐसे पता चला। नौसिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग होना। जी हाँ, बॉडी में प्रेगनेंसी की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उल्टी जैसा लगना, मुंह में खराब टेस्ट आना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं। और क्या क्या हो सकता है आपको पहले महीने में? कभी कभी कुछ लेडीज़ को छाती में, ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, छाती थोड़ी सी कड़क होने लग जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, पता नहीं चलता है क्या करना है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मूड स्विंग्स भी बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। दूसरी बात बताना चाहूँ तो फूड क्रेविंग्स की भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि किसी को खट्टा खाना पसंद लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पता चलेगी। इसके बाद आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको आपके गायनेक को या आपके नियर बाय डॉक्टर को विजिट करना है। पहले ज़माने में इंटरनल एग्जामिनेशन से कंफर्म करते थे कि प्रेगनेंसी है, लेकिन अभी इंटरनल एग्जामिनेशन आउटडेटेड हो गया है। इंटरनल एग्जामिनेशन से पता चलता था कि थैलेकम सॉफ्ट अगर है यानी कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन अगर थैलेकम हार्ड है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है, अभी बहुत नई डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज़ है। इसकी वजह से ये मेथड कोई यूज़ नहीं करता है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा आपके 1 वीक के बाद आपके जो मिस्ड पीरियड्स का डेट है, जो पीरियड्स आपने मिस किए हैं, उससे लेके 1 वीक के बाद आपके अल्ट्रासाउंड में आपकी प्रेगनेंसी भी दिखाई लगने लग जाती है। ये एक अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर या आपके फर्स्ट मंथ में आपका प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस के लिए। इस वीडियो में मैं सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरे महीने में यानी कि 5वां हफ्ता, 6th वीक, 7th वीक एंड 8th वीक, क्योंकि सेकेंड मंथ 4 हफ्तों से बना है, तो मैं ईच हफ्ते के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपकी प्रेगनेंसी अभी कौन से हफ्ते पे है और आपको क्या क्या सिम्टम्स, आपके बेबी डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं, ये आपको समझेगा।
तो नमस्ते फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में प्रेगनेंसी में होने वाले हर हफ्ते में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, मदर में क्या क्या सिम्टम्स होती है और मेरी एडवाइस आप सबसे उस हफ्ते में क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी कैसा होता है, बेबी के डेवलपमेंट क्या होते हैं। पहले तो जैसे ही आपका 4th वीक कंफर्म होता है, 4th वीक कंप्लीट होता है और आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो मुबारक हो, आप आ गए हो 5th वीक के प्रेगनेंसी में। ये आपका 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका रहता है। अभी आपका बेबी एक छोटे से तिल के दाने के जैसा होता है। बेबी के छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होना चालू हो गए रहते हैं। इस समय पे बेबी एक एम्ब्रियो स्टेज में होता है, प्लासेंटा बनना चालू हो जाता है बेबी का। प्लासेंटा यानी कि वार जो होता है वो बनना सबसे पहले चालू हो जाता है, क्योंकि अभी जो बेबी बन रहा है उसको बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं जो कि बेबी माँ से ही लेने वाला है। तो जो वार बनता है वो एक ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है जो ट्रांसफ़र करता है माँ से बच्चे को सारे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स वो बच्चे तक पहुँचाता है। तो सबसे पहले बनने वाला है वो है प्लासेंटा। प्लासेंटा तो बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बेबी इस समय एक बैग ऑफ वाटर्स में रहता है। सोनोग्राफी पे भी हमको बड़ा सा काला पानी का बैग दिखाई देता है जिसमें छोटा सा एक तिल जैसा बेबी समझ में आता है। इस समय पे जो बेबी की ग्रोथ होती है वो बेबी के जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके मुताबिक बेबी की ग्रोथ होती रहती है। तो 5वें हफ्ते में मदर के सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। मदर को बहुत जल्दी थकान होना चालू हो जाता है, थोड़ा सा काम करके थक जाना, उल्टी जैसा लगना। उल्टी होती नहीं है, बहुतों को उल्टी जैसा लगता है, इसको हम नौसिया बोलते हैं। छाती थोड़ी सी भारी लगना, हैवीनेस लगना, हैवी लगना, टाइट लगना, थोड़ा सा दर्द होना, ये बहुत कॉमन है। ब्लोटिंग लगना यानी इंडाइजेशन की शिकायत, एसिडिटी, गैस बनना, ये सारी चीज़ें जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है 5th मंथ में महिला को समझ में आती हैं। तो आइए आते हैं बेबी डेवलपमेंट 6th वीक में, यानी कि अभी प्रेगनेंसी का आपका 6वां वीक है, 6th वीक है और आपका बेबी अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वीक में बेबी की आईज़ की जगह पे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं और पैर की जगह पे छोटे छोटे बड्स जैसे निकल आते हैं और आपके बेबी का हार्ट भी बन जाता है। 4 चेम्बर्स का हार्ट जो बोलते हैं हम, 4 खाने रहते हैं धड़कन में, वो बनना की चालू हो जाती है प्रक्रिया और हार्ट भी धड़कना चालू हो जाता है इस हफ्ते से। सो अप्रॉक्सीमेटली हार्ट बीट्स कब आती हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत लेडीज़ पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5.5 हफ्ते से 6.5 हफ्ते के अंदर ही बच्चे की हार्ट बीट्स आ जाती है, चालू होने लग जाती हैं। और क्या होता है, इस हफ्ते में आपका बेबी एक चने की दाल के बराबर हो जाता है, छोटा सा। मदर में क्या क्या होता है, तो जो 5वें हफ्ते में मदर को थकान लगना, उल्टियाँ जैसा होना, ये थोड़ा सा अभी इस 6वें हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा बन के हो जाता है। कभी कभी चक्कर आना, कमर में दर्द होना, थोड़ा सा निचले हिस्से में पेन होना, ये साधारण सी बात है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत महिलाओं को ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, ये पता नहीं होते हैं। बहुत महिलाएं डर जाती है और पैनिक हो जाती है कि मुझे पेट में, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा नीचे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या ये खतरे वाली बात है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा आपको हो रही है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो इस वीक में मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी
कि आपको इस समय, क्योंकि बच्चे की धड़कन आ गई रहती है, आपको आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड इस हफ्ते में करवाना चाहिए। इस हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाने के यही फ़ायदे हैं कि आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है, बच्चे का ग्रोथ कैसा है, ये आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने आपके डॉक्टर को अभी तक विज़िट नहीं किया है तो आपके डॉक्टर को आप विज़िट कीजिए, आपकी सोनोग्राफी करवाइए। जो इनिशियली जो टैबलेट्स स्टार्ट करनी है वो टैबलेट्स आपको स्टार्ट कर देनी है। आपको इस समय पे, क्योंकि उल्टी जैसा लगना, नौशिया होता है, तो आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है। ज़्यादा स्पाइसी खाना, ज़्यादा ऑयली खाना, बाहर का खाना ये अवॉइड करना चाहिए। आते हैं प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में, 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें बेबी कैसा बनता है? तो इस वीक में आपके बेबी के ईयरबड्स आ जाते हैं। जी हाँ, आपके बेबी अभी एक छोटा सा टैडपोल की तरह दिखता है। टेल भी आ जाती है इस हफ्ते बेबी को, पर वो टेल हालांकि धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाती है, घबराइए नहीं। फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखने लग जाते हैं। हाथ पैर के बर्ड्स जो आए रहते हैं वो थोड़े से और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इस हफ्ते में आपके बेबी के जो फिंगर्स होते हैं उसमें वेब्स भी दिखाई देते हैं, तो हाथ पैर की बर्ड्स बनना चालू हो जाते हैं। इस वीक में आपका बेबी एक काबुली चना के दाने जैसा रहता है। और मदन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? 7th वीक में इस समय महिला को जो पहले सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अभी बेबी थोड़ा सा साइज़ में बढ़ रहा है, तो थैली जो होती है वो भी थोड़ी साइज़ में बढ़ जाती है। थैली साइज़ में बढ़ने की वजह से वो आगे जो पेशाब की थैली है उसको थोड़ा सा प्रेस करने की वजह से कभी कभी कुछ लेडीज़ को बार बार या फ्रीक्वेंटली पेशाब लग सकती है, पेशाब जाना पड़ सकता है। ये बहुत कॉमन है। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि यूट्रस की साइज़, बेबी ग्रो हो रहा है तो यूट्रस की साइज़ भी ग्रो हो रही है। इसकी वजह से जो लिगामेंट्स जिससे यूट्रस अटैच्ड है पेल्विस में वो थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, और इसकी वजह से थोड़ा सा हल्का लोअर साइड में पेन थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़े क्रैम्प्स रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, उल्टी जैसा लगना, मुंह में कड़वा टेस्ट आना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। नाउ आते हैं बेबी डेवलपमेंट 8th वीक में, यानी कि 8वें वीक की प्रेगनेंसी कैसी होती है। इस हफ्ते आपके बेबी की ब्रेन का विकास बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जी हाँ, 8th वीक से ही ये होना चालू हो जाता है। हाथ पैर थोड़े से और बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, फिंगर्स अभी भी मेंढक की तरह वेब्ड रहते हैं। अब आपका बेबी एम्ब्रियो से एक फीटस बनने लग जाता है, यानी कि अब ऊपर ऊपर से सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं। इस समय आपका बेबी एक राजमे की दाल के बराबर के साइज का होता है। माँ क्या एक्सपीरियंस करती है इस हफ्ते में? हालांकि वजन अभी नहीं बढ़ता है, पर थोड़ी देर में बढ़ने लग जाएगा। ब्रेस्ट में निपल थोड़े से पिगमेंटेड हो जाते हैं, ब्रेस्ट पेन थोड़ा और होने लग जाता है। इस समय आपके हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है, क्योंकि बेबी को ब्लड पहुंचाना रहता है। बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, तो बेबी तक वॉल्यूम ब्लड का पहुंचाना रहता है। इस वजह से कभी कभी आपके बीपी लो हो सकता है। इस हफ्ते में आपको चक्कर आ सकते हैं। हॉर्मोन्स की वजह से कभी कभी जो स्मेल का सेंसेशन भी होता है वो बहुत ज़्यादा कुछ लेडीज़ को हो जाता है, इसीलिए किचन में थोड़ा सा भी काम करने जाते हैं तो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, वापस भाग जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स की वजह से सेंस ऑफ स्मेल थोड़ी सी बढ़ जाती है। मूड स्विंग्स आते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस हफ्ते 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि अगर आपने अभी तक आपकी सोनोग्राफी नहीं करवाई है तो प्लीज़ जाके अपनी सोनोग्राफी करवा लीजिए। इस समय आपको ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, ज़्यादा नीचे झुकने का काम भी अवॉइड करना है, और डॉक्टर की सलाह लेनी है टाइम टाइम से।
क्योंकि कभी कभी अगर सोनोग्राफी पे बेबी वीक बताया है तो कभी कभी डॉक्टर्स फॉलिक एसिड के अलावा भी आपको प्रोजेस्टेरॉन की गोली या प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पहले हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की तो उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको बहुत सारी ज़्यादा गोलियां स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको इस हफ्ते डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हर वीक की जानकारी रखने से आप सतर्क रहे सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी की देखभाल आप खुद ही कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में देखते हैं बेबी का डेवलपमेंट इस हफ्ते क्या हो सकता है। 10वें हफ्ते में इस हफ्ते आपके बेबी पूरी तरीके से बन चुका है, बेबी का हार्ट भी पूरा डेवलप हो चुका रहता है और इस हफ्ते आपके बेबी के हार्ट बीट्स लगभग 180 बीट्स पर मिनट पे रहते हैं। बेबी के हाथ पैर अभी पूरे बन चुके रहते हैं और इनफैक्ट थोड़े थोड़े से ऐसे मूवमेंट्स भी करने लग जाते हैं। जब आप अपनी सोनोग्राफी करने जाओगे तो डॉक्टर आपको आपके बेबी के मूवमेंट्स भी दिखा सकते हैं। बेबी का हेड अभी थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा सा बल्ज होता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, क्योंकि ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। इस समय आपके बेबी की साइज़ एक ऑलिव के जैसी होती है। मदर में 10वें हफ्ते में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आपके 3 महीने पूरे होने के करीब है तो आपकी मॉर्निंग सिकनेस अभी थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ा चक्कर जैसा लगता है, पेट में थोड़े क्रैम्प्स हो सकते हैं, बार बार पेशाब लगना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा है तो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। इस हफ्ते मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि अगर आपने अभी तक कहीं पे डॉक्टर को नहीं दिखाया है, कहीं पे नाम नहीं डाला है, तो आप अपना नाम बिल्कुल डलवा लीजिए। ये पुरानी कहावत है कि 7वें महीने पे ही जाना चाहिए नाम डालने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है या आपका 2nd मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई, अगर आपके डॉक्टर आपको परमिशन दे रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इस हफ्ते से चालू कर सकते हो। योगा और मेडिटेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आते हैं प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में। इस समय बेबी का डेवलपमेंट क्या होता है। प्रेगनेंसी का 11th वीक में बेबी का पूरा अंदरूनी विकास अभी हो रहा है। अभी बेबी के फिंगर्स और टोज जो वेब थे वो निकल जाते हैं और प्रॉपर फिंगर्स दिखने लग जाते हैं। बेबी के टूथ पर्ट्स जो होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं और बेबी अभी अपने थंब के बराबर के साइज़ का होता है, इतना सा होता है। मदर में 11वें हफ्ते में क्या सिम्टम्स होते हैं। इस समय अपनी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, इसीलिए जो पेशाब के जो वाल्व्स होते हैं वो भी थोड़े लूज हो जाते हैं। इसीलिए बार बार पेशाब जाना, थोड़ा हंसने पे या खांसने पे थोड़ा सा पेशाब निकलना, इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, ये हो सकता है। ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी होगी, ग्रो होगी, ये सिम्टम्स अपने आप से कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ होना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। इस समय जो है आपका वज़न वो इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बेबी सिर्फ अंदरूनी विकास हो रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है अगर आपका वेट बढ़ नहीं रहा है। 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में, दूसरा और तीसरे तिमाही में ज़रूर आपका वज़न बढ़ेगा। मेरी इस समय इस हफ्ते आपसे यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपने अभी इस हफ्ते में आपका एंटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। 11 हफ्ते से लेके 14 हफ्ते में हम एंटी स्कैन करवाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी सोनोग्राफी होती है जिसमें बेबी में कोई अगर जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी है तो पता चल जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है। ये हफ्ते में आपको ज़रूर आपके डॉक्टर के पास जाके ये स्कैन लिखवा के लेना है आपके लिए। बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स के लेके बहुत डाउट्स होते हैं कि खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स आप बिल्कुल ले सकते हो। बात आती है पपैया और पाइनएप्पल की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पे पपैया के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है जिसकी लिंक मैंने नीचे आपको बताई है। कच्चा पपैया खाना
थोड़ा सा हार्मफुल रहता है, क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम्स जैसे पैपेन रहते हैं जो कि मिसकैरेजेस लीड कर सकते हैं, जिससे मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। पर पक्का पपैया आप खा सकते हो। आते हैं प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते में, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आपके बेबी का फीचर्स थोड़ा अभी टैडपोल से होके ह्यूमन जैसा लगने लग जाता है। थोड़ा ह्यूमन जैसे फीचर्स बच्चे के दिखने लग जाते हैं। आंखें जो पहले दूर दूर ब्लैक स्पॉट्स दिख रही थी वो थोड़ी सी पास में आ जाती हैं। ईयर्स भी बनने लग जाते हैं। बोन्स थोड़े थोड़े हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं। अभी आपके बच्चे के आंतड़ी जो है यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स अभी बनना धीरे धीरे चालू हो जाते हैं। मदर में क्या सिम्टम्स होते हैं इस हफ्ते में? प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स की वजह से दांत में गम्स के प्रॉब्लम्स बहुत प्रेगनेंसी में कॉमन है। ये पहले नहीं रहती है। ब्लीडिंग होना, दांतों में दर्द होना, ये प्रेगनेंसी में ही चालू होता है प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से। इस हफ्ते आपको कपड़े थोड़े से टाइट लगने लगते हैं। ब्रेस्ट की साइज़ भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो ब्रेस्ट की साइज़ भी ब्रेसरी की आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। हल्का हल्का नीचे क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो इस हफ्ते से आयरन और कैल्शियम की गोली आपको आपके डॉक्टर स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारा प्रेगनेंसी का 3rd मंथ। हर हफ्ते प्रेगनेंसी को मैंने डिवाइड किया हुआ है। आपके सिम्टम्स, आपके बेबी का डेवलपमेंट और मेरी आपसे क्या एडवाइस रहेगी। अगर आप 3rd मंथ की प्रेगनेंसी में अभी हो तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि 4th मंथ प्रेगनेंसी के बारे में है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी का 4था महीना चालू हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रेगनेंसी का 4th मंथ यानी कि 4था महीने में कौन से वीक्स कवर करने वाले हैं हम? 13th वीक, 14th वीक, 15th वीक और 16th वीक हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेबी कैसा होता है 13th वीक में, बेबी का डेवलपमेंट 13th वीक में कैसा होता है। अभी आपके बेबी के फिंगर्स और टोज पूरी तरह से बन चुके हैं और अभी आपका बेबी थम सकिंग भी कर सकता है। जी हाँ, अगर आप सोनोग्राफी पे देखते हो तो आपका बेबी आपको थम सक करते हुए भी इस हफ्ते में दिखाई दे सकता है। अब आपके बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शन में हुए रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था आपका बेबी थोड़ा टैडपोल जैसा दिखता है, थोड़ा सा हेड बल्जिंग है, लेकिन इस हफ्ते में आपका बेबी की हेड की साइज़, हाथ पैर की साइज़ पूरी प्रोपोर्शन में हो जाती है। बेबी के सारे अंदरूनी पार्ट्स अभी बनने लगते हैं और अगर बेबी गर्ल है तो ओवरीज जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं और अगर बेबी बॉय है तो टेस्टिकल्स भी बनने लग जाते हैं। यहाँ पे हमको बेबी का जेंडर दिखना चालू हो जाता है। जी हाँ, जेंडर डिटर्मिनेशन इंडिया में तो बैन है और इलीगल ही है, पर ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इस समय पे आपका बेबी लगभग 23 ग्राम के करीब रहता है और 7.4 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है। मदर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इस हफ्ते? इस हफ्ते से पहली तिमाही ख़त्म हो गई, यानी कि 1st ट्राइमेस्टर ख़त्म होके आपका 2nd ट्राइमेस्टर अभी चालू हो गया है। पहली तिमाही में जो 1st ट्राइमेस्टर में जो होने वाले सिम्टम्स है, जैसे कि उल्टियाँ होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, थकान होना, वो थोड़े थोड़े से अभी कम हो जाते हैं। आपके जो मिसकैरेज के चांसेस भी है वो भी अभी कम हो जाते हैं। मिसकैरेज के चांसेस पहले 3 महीने में रहते हैं, पर अभी आपका 4था महीना चालू हो गया है तो मिसकैरेज के चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं। अगर आपने एंटी स्कैन नहीं करवाया है तो अभी सही समय है, लास्ट चांस है एंटी स्कैन करवाने का। और इस समय में बेबी में कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं एंटी स्कैन में तो 18 वीक्स के अनॉमली स्कैन के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन हम डॉक्टर्स लेते हैं। अभी मेरी इस समय पे एडवाइस आपसे यही रहेगी, क्योंकि अभी आपके वॉमिट के सिम्टम्स थोड़े से कम हुए हैं तो अभी आपको अच्छे खाने पे फोकस करना है। आपको फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना है। अभी आपका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा, पर इतना दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा इस समय पे बेबी बम्प थोड़ा सा दिखाई देना चालू हो सकता है। प्रेगनेंसी वीक 14, अभी बेबी डेवलपमेंट 14 हफ्ते में कैसा रहता है? 14 हफ्ते के अराउंड बेबी का छोटे पतले बाल आना चालू हो जाते हैं।
बाल सिर पे भी रहते हैं, पूरे बॉडी पे भी रहते हैं। इसको हम लनाओगो हेयर कहते हैं। ये जनरली डिलीवरी से पहले निकल जाते हैं। बेबी की आंखें इस समय बंद ही रहती हैं, पर अंदर के आईबॉल्स के मूवमेंट्स होते रहते हैं। अभी बेबी की साइज़ एक नींबू जितनी हो जाती है और आपके बेबी का वज़न इस समय पे लगभग 43 ग्राम तक रहता है एंड अराउंड 8.7 सेंटीमीटर्स लंबाई में रहता है। माँ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? अभी जैसे मॉर्निंग सिकनेस कम हो गई है तो खाना भी जाता है, तो थोड़ा वज़न भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस समय आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता है, क्योंकि बेबी तक ब्लड पहुंचाना रहता है। इसीलिए आपको पानी का सेवन ज़्यादा करना है और अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। अब आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने पहले बताया, योगा, मेडिटेशन, ये चालू रख सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स इस समय से आना चालू हो जाते हैं। जी हाँ, तो आपको इस समय से आपके पेट के ऊपर हल्के हाथ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं मेरे पेशेंट्स को ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना को एडवाइस करती हूँ। प्रेगनेंसी वीक 15th में आते हैं। नाउ बेबी डेवलपमेंट आपका 15th वीक में क्या बात है, मैं आपको क्या बताऊँ। इस हफ्ते आपका बेबी सुनना भी स्टार्ट करने लग जाता है। इस हफ्ते आपका बेबी सुनना भी स्टार्ट करने लगता है। जी हाँ, आपका बेबी सुनने लगता है और यही नहीं बल्कि लाइट्स भी देखना चालू कर देता है। यानी कि थोड़ा सा भी बाहर एक्स्ट्रा लाइट आती है तो बेबी ब्लिंक करने लगता है। इस समय बेबी का ब्रीदिंग भी चालू हो जाता है। बेबी के आजू बाजू पानी में भी बेबी ब्रीदिंग करते हैं। इस समय आपके बेबी एक बड़े से सेब की तरह इस साइज़ का होता है और रफली 70 ग्राम का होता है और लंबाई में 10 सेंटीमीटर तक का होता है। मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? कई महिलाओं को इस समय वजाइनल डिस्चार्ज होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरी तिमाही में वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। अगर डिस्चार्ज के साथ स्मेल और इचिंग भी हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। बाकी ओनली प्लेन वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस हफ्ते से फूड क्रेविंग्स भी थोड़ा होने लग जाता है, पर आपको बाहर का फूड अवॉइड करना है। आपको पानी भी उबाल के लेना है और थोड़ा हल्का गर्म पानी लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। रॉ वेजिटेबल्स खाना अवॉइड करना चाहिए। आपको लूज़ कॉटन के अंडरवेयर पहनने चाहिए और नीचे का हाइजीन मेंटेन करके रखना है। आते हैं प्रेगनेंसी के 16वें हफ्ते में, 16th वीक में आपका बेबी, इस हफ्ते में आपका बेबी के हाथ पैर खूब ज़ोरों से हिलाते हैं। अभी आपको इतने मूवमेंट्स नहीं पता चलते हैं, पर बेबी अंदर पूरा डांसिंग करता रहता है। बेबी अभी आपको हाँ या ना भी बोल सकता है, यानी कि बेबी के गर्दन के मूवमेंट्स भी इस हफ्ते से चालू हो जाते हैं। अभी आपका बेबी एक नाशपाती के साइज़ का होता है, लगभग 100 ग्राम का, और लंबाई में बेबी अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर का होता है। इस समय माँ को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? अभी आपका बेबी जैसे ग्रो होता है, यूट्रस की साइज़ भी थोड़ी सी ग्रो हो जाती है। जो यूट्रस जिस लिगामेंट से अटैच रहते हैं वो भी थोड़े खींचने लग जाते हैं। इस वजह से थोड़ा लोअर एब्डोमेन पेन, नीचे की थोड़ा सा दर्द होना नॉर्मल रहता है। जैसे पहले बताया, इस समय हार्मोन रिलैक्सिन की वजह से बोन्स भी, हिप्स के बोन्स भी थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, इसीलिए कमर पे चमक आना, थोड़ा सा चलने पे बैक पेन होना, ये नॉर्मल है। इस हफ्ते में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा बस से या बाइक से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन इस समय आप ट्रेन से या गाड़ी से आपके डॉक्टर की सलाह से ट्रैवल कर सकते हो। आपको मेरे ये 4th मंथ का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।